नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों 31 जनवरी 2024 के लिए यानी कि एक्सपायरी डे बैंक निफ्टी का जो है होगा उसके लिए उसका एनालिसिस लेकर आया हूं आपके सामने में। देखेंगे चार्ट के हिसाब से कहां पे सपोर्ट और कहां पे रेजिस्टेंस बन रहा है, क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे जो भी लेवल्स आएंगे उस पर कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। अगर आप उन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें। तो देखिए आज का भी हाई है 45,678 और कल का भी अगर हाई आप देखें तो 45,660 का हाई लगा हुआ है ना। यानी कल भी मैंने ये बात कहा था कि 45,650 और 700 वाला जो एरिया है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, उसके आसपास बेचने की गुंजाइश बनती है। तो आज भी आपने देखा होगा जबरदस्त पुट ऑप्शन में जो है मामला बन गया। अब यहाँ पर से कल क्या लेवल आएंगे ये देख लेते हैं जरा से। सबसे पहले हम लोग इसको नीचे का एक सपोर्ट एरिया पकड़ लेंगे 45,000, जो कल भी बताया था 45,000 और 45,200। 45,000 ये सपोर्ट एरिया है, इसके पहले आता है 45,150। ठीक है, इसका हाई प्राइस और इसका लो प्राइस ये ध्यान रखिएगा। ऊपर आपके पास जो रेजिस्टेंस है बड़ा वाला वो 46,000 के आसपास में, पहला वाला है 45,700 675 के आसपास, जहां आज भी जाने का कोशिश किया था। अब कल भी इस बात को चर्चा किया था कि मार्केट अभी साइडवेज मूवमेंट में रह सकता है, यानी कि पॉजिटिव ओपन तो जरूर होता है लेकिन फिर वो दिन भर अगर आप देखिए तो कहीं जाता नहीं है। सिर्फ आप लोगों के प्रीमियम खाता होगा, बैठ के देखिए ना क्या कर रहा है। ये प्रीमियम पहली कैंडल ऊपर गया, उसके बाद रेजिस्टेंस लेके नीचे आया तो वो नीचे ही रह गया, तो वापस से क्या हुआ, एक बॉक्स में फंस गया। यानी कि प्रीमियम पूरा का पूरा खाया होगा। अगर आप लोगों ने प्रॉफिट नहीं बुक किया होगा तो लास्ट में बहुत कम प्रॉफिट बुक हुआ होगा, अदरवाइज सारे प्रीमियम खत्म हो गए होंगे। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो पता चलता है ये ट्रेंड लाइन भी आपका रेजिस्टेंस एरिया ही निकल के आ रहा है। तो एक चीज तो ये समझ में आ गया कि अगर हमें खरीदना होगा तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब ये निकलेगा तब एक बाइंग की एंट्री बन सकती है जिसका भाव आता है 45,475, और दूसरा लेवल इस बॉक्स एरिया के ऊपर आता है जिसका भाव आता है 45,530 का। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अगर बाइंग का इरादा मेरा बनेगा तो मैं 45,475 से लेके 45,550, 530 इसको राउंड नंबर 550 पकड़ते हैं, 550 के ऊपर मैं खरीदने की कोशिश करूंगा। 475 से 550, 475 के ऊपर निकलेगा तो 550 530 वाला लेवल आएगा, इसके ऊपर टिका तो फिर ये टारगेट 45,670 वाला। ठीक है, इसके बाद जो टारगेट बनेगा 45,670, यानी कि राउंड नंबर हम पकड़ के चले तो 45,700। देखिए 2 बार से टच कर रहा है इस एरिया को लेकिन वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अगर इस एरिया के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर आपको एक बड़े टारगेट मिलेंगे जिसका भाव आएगा 45,800 से लेके 45,900 और 950, 45,900 और 950। तो समझने वाले यहाँ पे समझ रहे होंगे कि 45,950 बोलने का मतलब है कि कहीं ना कहीं 46,000 है ना। तो 45,670 के ऊपर 700 के ऊपर टिक जाएगा तब ये 45,950 तक जाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं 46,000 के लेवल की बात हो रहा है और ये एक रेजिस्टेंस एरिया का काम करेगा, ये ध्यान में रखना है। 46,000 एक बड़ा रेजिस्टेंस एरिया बन सकता है। क्योंकि अब इसके इन सारे लेवल के ऊपर बाइंग हो रहा है तो जाहिर सी बात है जो ऑप्शन ट्रेडर है वो कॉल ऑप्शन की तरफ, माने मैं जो कॉल ऑप्शन लेना पसंद करूंगा उसका कॉल ऑप्शन का भाव हो सकता है ये 45,500 भी हो सकता है, 45,600 भी हो सकता है ना। नेक्स्ट एक्सपायरी के कॉल ऑप्शन पे ध्यान रखा जाएगा क्योंकि कल है इसका मंथली एक्सपायरी। तो मूवमेंट तो आपको ऐसे भी बन सकता है लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी वाले पे लेंगे तो वो बजट रिलेटेड भी हो जाएगा क्योंकि बजट उसके बाद 1 तारीख को है, 1 फरवरी को बजट है। तो ये भी ध्यान रखना है, ये नेक्स्ट एक्सपायरी का लेके चला जा सकता है। हालांकि प्रीमियम इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, माने ज़्यादा रहेगा। अब यहाँ पर से अगर ऐसा नहीं हुआ और ये अगर पहले नीचे की साइड में ब्रेक कर गया तो देखिए यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि यहाँ से 2-3 बार रुक रहा है ना ये लेवल पे। आप देखिए कल भी जो लो लगाया था लगभग 45,200 का, आज भी लो लगाया तो 45,200 के आसपास का ही लो लगाया। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि 45,200 के नीचे निकलेगा तो गिरावट आ सकता है ना। अभी ट्रेड हो रहा है 350 के आसपास में, आई थिंक है ना, 367, हाँ 367 के आसपास में क्लोजिंग है। तो अभी जैसे इस बॉक्स के नीचे निकलता है सबसे पहला सेलिंग एरिया स्टार्ट हो जाएगा इस बॉक्स के नीचे में। तो सेल करने का अगर जगह लेना है
तो यहाँ पर इसके नीचे में 45,325 जैसे ये ब्रेक टूटता है उसके नीचे 45, हालांकि सही लेवल तो 45,250 है, 350 पर क्लोज हो रहा है 367 के आसपास में, लेकिन ये बॉक्स एरिया टूटने के बाद ही एक अच्छी सेलिंग आएगी। तो 45,250 के नीचे सेलिंग होगा और इस कंडीशन से एक छोटा वाला टारगेट आपको 45,200 का मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये बार बार 2 दिनों से क्लेम कर रहा है। तो ये ध्यान रखना कि एक बार यहाँ पर हो सकता है ये रुक जाए, क्योंकि बड़ी सेलिंग इसके नीचे आएगा। जब ये 45,200 वाला एरिया तोड़ेगा ना, तो हो सकता है ये आपको 45,100 से लेके 45,000 तक का भी लेवल, 45,000 तक का भी लेवल दिखा दे। 45,000 साइकोलॉजिकल लेवल तो है ही, ठीक है। अगर वो होल्ड नहीं कर पाया तो कल भी इस बात का चर्चा मैंने किया था कि ये हो सकता है तब ये 44,800 पर आके रुक जाए। तो आपको अलर्ट हो जाना है, ऐसा नहीं कि एकदम धड़ाधड़ आ जाए। आ गया तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर आपको थोड़ा रुक रुक के आना होगा। इस हिसाब से आपको अगर ध्यान देंगे तो ये ध्यान देना है कि हर 100 पॉइंट पर इसको सपोर्ट बन रहा है। 45,000 के बाद 44,900 और 44,800 ये लेवल फिर बनेगा। लेकिन सेलिंग साइड के लिए पुट ऑप्शन मायने रखता है, तो पीई पे ध्यान रख सकते हैं। और 45,200 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। इंडेक्स जब नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये तो बैंक निफ्टी का लेवल है। अगर ऐसा नहीं हुआ और ये गैप अप खुलता है तो देखिए, गैप अप भले ही खुल जाए लेकिन आता नीचे है लास्ट में। ये आप देख रहे हैं ना, अभी मामला क्या चल रहा है, सेल ऑन राइज चल रहा है, सेल ऑन राइज। तो अगर ये गैप अप खुल भी गया, इन केस गैप अप किसी कारण से खुल भी गया, तो ये कितना ऊपर खुलेगा, तो मैं तो मान के चलता हूँ कि भैया ये जितना अच्छा हो 46,000 के आसपास खुले तो अच्छी बात है। अगर ये 46,000 के आसपास खुले तो अच्छा, और भी रजिस्टेंस के पास पहुंच जाएगा डायरेक्ट। तो जैसे रजिस्टेंस के पास पहुंचेगा तो रजिस्टेंस के आसपास तो सेल ही बनना चाहिए। टारगेट सेल साइड के नीचे 45,900 से लेके 45,800 यहाँ वाला एरिया मिल सकता है, और इसके नीचे आया तो 45,700 से लेके 45,500 तक का वापस ये एरिया दिखा सकता है। ऊपर से फिर से पुट ऑप्शन पे नज़र रखा जा सकता है 46,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का, और वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। जब ये इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। गैप डाउन की बात कर लें तो देखिए, गैप डाउन में अभी ऐसा नहीं कि खुलते के साथ बाय कर लेंगे, ऐसा भी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि कल जो है एक्सपायरी है, ये भी थोड़ा सा है। मुझे मैक्सिमम गैप डाउन चाहिए तभी खुलते के साथ बाय किया जा सकता है, और वो मैक्सिमम गैप डाउन आता है 44,400 का। अभी भी जहाँ पे क्लोज है वहाँ से 900 पॉइंट का जो है डिफरेंस दिख रहा है। 44,400 के आसपास अगर ये डायरेक्ट खुलता है, 44,400 या फिर 44,500, तो यहाँ से एक अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई बाय मैं कर लूँगा। ये एरिया ठीक है जहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट है। सवाल है क्या ये 45,000 पर अगर ये ओपन होगा तब हम बाय करेंगे? नहीं, 45,000 पर ओपन होगा तो हमें ये देखना है इसका फ्लो किस डायरेक्शन में। अगर ये नीचे की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है 44,950, 900 इस तरह से करेगा, तो थोड़ा सा रुक जाना है, और इसके आसपास जब नज़दीक आएगा तब हमें बाय करने की कोशिश करना है। तो मैं चाहूँगा जितना नज़दीक गैप खुले 44,400, 500 के आसपास में, उतना अच्छा रहेगा बाय साइड के लिए। ऊपर टारगेट हो सकता है आपको 44,700 से लेके वापस 45,000, और 45,000 के ऊपर टिकने पे 45,100 से लेके 45,300 तक के टारगेट देखने को 45,300 का मिले। देखिए 45,000 पे भी कुछ लोग बाय करना चाहेंगे यहाँ पर भी, लेकिन दिक्कत यहाँ पे यही है कि यहाँ से अभी भी इसको 200 पॉइंट का गैप बनता है। तो अगर यहाँ पे बाइंग हो जा रही है जल्दबाजी में, तो नीचे आने पे फिर क्वांटिटी ऐड भी करना पड़ सकता है, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सारे लेवल बनेंगे। कॉल ऑप्शन पे ध्यान देके 44,700 से 800 का भी कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडेक्स जब ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये तो बैंक निफ्टी का व्यू दोस्तों। अब इसी हिसाब से ज़रा हम लोग निफ्टी को देखें कि निफ्टी में कहाँ पे मामला चल रहा है। निफ्टी तो फिर भी बैंक निफ्टी के मुकाबले ठीक ही था, लेकिन आज गिरावट में निफ्टी ज़्यादा रहा, बैंक निफ्टी कम रहा। क्योंकि देखिए निफ्टी एकदम वन फॉल किया ना, इस तरह से ये फॉल करता चला आया, और बैंक निफ्टी थोड़ा साइडवेज होके आया, लेकिन ये एकदम फॉल में आया। तो ये भी ध्यान देने लायक है कि ये ज़्यादा आज गिरा है, कल ये ज़्यादा बढ़िया था। लेकिन ये जो गिरा है ना, तो यहाँ वाला जो ये रेजिस्टेंस एरिया था जो कल निफ्टी ने बनाया था, उसी के आसपास ये पहुंचा। चलिए मैं इस बॉक्स को ले जाता हूँ आगे, तो आप पता चलेगा कि ये तो सपोर्ट पर आ गया है ना। तो जब तक 21,450 से 475 के ऊपर है ना, तब तक तो ठीक है ना। तो अगर सेलिंग का इरादा हो तो हमें 21,475 के नीचे, यानी इस बॉक्स एरिया के नीचे घुसने पर सेल होगा। 21,475 के नीचे या 21,450 के टूटने पर सेल होगा।
तब ये टारगेट धीरे धीरे अपना इस बॉटम एरिया के आसपास में आने का कोशिश करेगा, जिसका भाव आता है 21,408 से 375 के आसपास में, है ना। ये एरिया 21,000, पहले 21,400, उसके बाद 375 और 250 वाला एरिया ये आपको मिलेगा। तो फिर कैसे लेना है इसको टारगेट, इस हिसाब से लेना है कि जब ये 450 तो पहले है ही, 450 के नीचे जैसे ये निकलेगा तो सेलिंग होगा, टारगेट बन जाएगा 21,400, और ये टूटने के बाद फिर इस एरिया पर आएगा जिसका भाव आता है 21,300 से लेके 21,200 तक के टारगेट आएगा। ये दो एरिया के नीचे आने पर ये कमजोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये रजिस्टेंस था, उसी के आसपास में ये रुका है, तो वापस से जब इसके नीचे आएगा तो ये वापस रेजिस्टेंस बन जाएगा, है ना। तो अभी हमें इसके नीचे ध्यान रखना है सेलिंग के लिए। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से लेके चला जाता है 21,450 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अच्छा, ये तो हो गया। और अब अगर ये बाइंग साइड में चला गया तब ऐसा कैसे होगा? अब अगर बाइंग में चला गया तो देखिए एक राउंडिंग टॉप बनाया है, आप ध्यान से देखें तो जो पैटर्न जैसे राउंडिंग बॉटम बना था, अगर आपने यहाँ देखा है तो यहाँ पे राउंडिंग टॉप बनाया, देखिए, है ना। अब इस पैटर्न को अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो अभी भी थोड़ा सा गैप बचा हुआ है, वो आता है 21,400 के आसपास में, लेकिन ज़रूरी नहीं, हो सकता है यहीं से ये बाउंस हो जाए, ऐसे भी चांस बना सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बात है कि अगर इसमें बाइंग आना है, अगर ये सही से ऊपर जाना चाहता है तो कम से कम इस एरिया के ऊपर 21,600 के ऊपर इसको निकलना होगा। अभी जो क्लोजिंग कर रहा है 21,522, और मैं बात कर रहा हूँ 21,600 के ऊपर। 21,600 के ऊपर ही निकलने पर आपको यहाँ पर से तेजी बन सकता है, इसलिए बाइंग करने का इरादा है तो 21,600 के ऊपर निकलने पर ही बाय होगा। और इस कंडीशन में जो टारगेट होगा, यहाँ पर जो ये हाई प्राइस है 21,750, वहाँ तक का एक टारगेट, यानी कि 21,650, 21,700 और 750 तक के टारगेट बन सकते हैं। अगर ये 21,800 के ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट कर देता है, इन केस अगर 21,800 के ऊपर क्लोजिंग कर देता है, ये ध्यान रखना है कि 21,800 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग करता है तब ये थोड़ा आपको और बड़े टारगेट 21,850 से 900 तक जाया जा सकता है, हालांकि इसकी संभावना कम है। ठीक है, 750 800 जाते जाते थक सकता है। अब कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए, बजट रिलेटेड कोई एक्शन हो जाए तो अलग बात है। बजट हालांकि 1 तारीख को है, तो आप इस हिसाब से जो है कॉल ऑप्शन पे आप नज़र रखेंगे। नज़र है कॉल ऑप्शन 21,600 के ही स्ट्राइक प्राइस पर, इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन नीचे नहीं आया, ऊपर नहीं गया और ये गैप अप और गैप डाउन खुल गया, इन केस कारण बस किसी कारण बस ये गैप अप और गैप डाउन खुल गया तब, तो चलिए कितना गैप अप खुल सकता है? देखिए ये जो गैप बना हुआ है ऊपर के साइड में वो है 21,950, तो 22,000 वाला लेवल आ रहा है ना। 21,950 का मतलब है कि अगर ये गैप अप खुलता है तो लगभग ये 22,000 के आसपास खुलता है, 22,000, है ना। या हो सकता है ये 21,950 के आसपास में खुलेगा। तो अभी यही एरिया जब तक अच्छे तरीके से क्लोजिंग स्टार्ट ना कर दे 1 से 2 दिन, तब तक ये हमारा मेन रजिस्टेंस एरिया बना रहेगा। अगर इसके आसपास खुलता है तो हो सकता है यहाँ नहीं खुल के ये 21,800 पे भी गैप अप खुल सकता है, यहाँ पे भी सेलिंग बन सकता है, क्योंकि ये अभी भी रेजिस्टेंस एरिया वैलिड आप देख रहे हैं, यहाँ से ये गिरता है तो हो सकता है ये 21,800 भी सेलिंग बन सकता है। हाँ, ऊपर जाने पर और भी सेल साइड में क्वांटिटी ऐड हो जाएगा। टारगेट नीचे की साइड में 21,750 से 21,600 तक के टारगेट बन सकते हैं। पुट ऑप्शन पे नज़र रखा जा सकता है और पुट ऑप्शन जो है 21,800 का लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पर ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया तो देखिए गैप डाउन हो गया तो आपको उसमें भी ध्यान रखना है, हमें अच्छा जगह आने का वेट करना है। सबसे नीचे अगर मिल जाए 21,200 के आसपास मिल जाए तब तो क्या कहना, बहुत अच्छा रहेगा अगर ये 21,200 के आसपास में गैप डाउन हो जाए। अगर यहीं पे ये डायरेक्ट खुल जाए गैप डाउन 21,200 के आसपास में तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं, जो चाहिएगा वो होगा नहीं। हो सकता है ये कहीं कहीं 21,300 पे खुल जाए, ऐसा हो सकता है कि 21,300 पे खुल जाए। तो जब तक ये 21,200 और 175 के ऊपर है ना, 175 के ऊपर है, तब तक बाय ऑन डिप इस एरिया के आसपास में कर सकते हैं। 21,200 से लेके 250 और नीचे 21,175, ये एरिया होगा जहां पे आने पर आप बाय कर सकते हैं, जहां पर चांस बाय साइड का बन सकता है। टारगेट ऊपर की साइड में बनेगा 21,250 से 21,300। अगर ये 300 पे ही खुलता है तो बाय अगर कर लिया आपने तो नीचे आने पे आपको बाय साइड में क्वांटिटी और ऐड करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। 21,350 से 21,450 तक के टारगेट फिर बन सकते हैं। कॉल ऑप्शन पे नज़र रखा जा सकता है 21,250 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा।
तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल है दोस्तों। एक्सपायरी डे 31 जनवरी 2024 के लिए। अगर पसंद आया तो ज़रूर फीडबैक करें। अब मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।